नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज के इस वीडियो में हम प्रीव्यू करने वाले हैं ऑफ लिवरपूल वर्सेस बेनफिका एंड ऑल्सो थोड़ी बात चेल्सी एंड रियल मैड्रिड के बारे में भी करेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग fixtures for me is Man City and Atletico Madrid. I'm quite excited to talk about that. But सबसे पहले लिवरपूल और बेनफिका के बारे में बात करते हैं। देखो, लिवरपूल, yes, is the clear favorite to win this one. I understand that, and I should not be even talking about this. But is there anything concrete in football? क्या तुमको लगता है कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर मैच है जो तुमको पता है यही टीम जीतेगा चाहे जो मर्जी हो जाए? ये नहीं होता है, बिकॉज दैट्स व्हाट फुटबॉल इज। एंड यू टॉकिंग अबाउट चैंपियंस लीग, यहाँ पे ही अपसेट्स होते हैं भाई, यहाँ पे ही वो आइकॉनिक मैचेस बनते हैं और हमको देखने को मिलते हैं। सो दैट्स व्हाई आई फील दैट वी कांट टेक बेनफिका लाइटली। आफ्टर द रिसर्च दैट आई डिड ऑन बेनफिका, रियलाइज, रुको मैं बताती हूँ। लिसन, तो उनका हर एक प्लेयर जो है कोई ना कोई गोल में इन्वॉल्व है या फिर कोई ना कोई असिस्ट में इन्वॉल्व है। मतलब दैट गुड बेनफिका हैज बीन। तो प्रीमियरा लीगा में दे हैव स्कोर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स अभी तक, दैट इज 70। दो लिवरपूल हैज स्कोर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स इन इट्स लीग, लाइक प्रीमियर लीग में भी हमारे 77 गोल्स हैं अभी तक। दैट्स वेरी वेरी गुड। बट सोचो, जिसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं वो भी टॉप गोल स्कोरर है अपने लीग का। अब दूसरी चीज जो है वो ये है कि उन्होंने थर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ गोल्स कंसीड किए हैं, लिवरपूल ने सेकंड लोएस्ट कंसीड किए हैं। आई नो देयर माइट बी थोड़ा क्वालिटी डिफरेंस, बट लेट्स नॉट फॉरगेट करंट सिचुएशन में बेनफिका ने पता कौन से प्लेयर्स दिए हैं प्रीमियर लीग को? एक्चुअली मैन सिटी को बर्नार्डो सिल्वा टॉप ऑफ द फॉर्म पे है अभी। कैंसेलो, इतना वर्सेटाइल प्लेयर है कैंसेलो। देन रूबेन डियास, ये सारे प्लेयर्स बेनफिका की एकेडमी से आए हैं। सो बेनफिका इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ बिग एंड हिस्टोरिकल क्लब। तो ऐसा उनको ऐसे ही नहीं ले सकते कि भाई कुछ भी हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई आई फील दैट दिस फिक्सचर इज आल्सो गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। आई वांट लिवरपूल टू विन, ऑब्वियसली मेरा क्लब है, मैं तो चाहती हूँ भी भाई वो जीते, बट इजी नहीं होने वाला। सबसे पहले बात करते हैं यारमचुक के बारे में। अब सुनो, यारमचुक के 19 मैच में 6 गोल और 3 असिस्ट रहे हैं। And there is another player, another forward who is definitely going to start in the match, and that is Darwin Núñez. By Núñez, oh my God, just look at the stats. 23 मैचेस खेला है, 21 गोल्स, 3 असिस्ट। 8 मैच खेला है चैंपियंस लीग के जिसमें कि 4 गोल मार चुका है वो। डार्विन न्यूनेस हैज बीन एट टॉप ऑफ हिज गेम। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम टुमारो नाइट एज वेल। अरे देयर इज एवर्टन हु इज आल्सो ऑन स्कोर शीट एज वेल एज ऑन असिस्ट शीट एज वेल। एंड अनदर प्लेयर राफा सिल्वा। भाई राफा सिल्वा के कुछ 15 असिस्ट रह चुके हैं प्रीमियर लीगा में अभी तक, तो वो भी बहुत डेंजरस होने वाला है। तो दो और प्लेयर्स जिनके बारे में बात करना चाहूंगी वो है उनके फुल बैक्स। तो लेफ्ट पे खेलते हैं एलेक्स ग्रिमाल्डो और राइट पे खेलते हैं गिलबर्टो जूनियर। एंड व्हाट सरप्राइज मी व्हाइल रिसर्चिंग फॉर दिस वीडियो वाज दोनों ही स्कोर शीट पे हैं, दोनों ही असिस्ट प्रोवाइड करते हैं टीम के लिए, जस्ट लाइक लिवरपूल। वी नो हाउ इंपॉर्टेंट लिवरपूल के फुल बैक्स आर। रॉबर्टसन, देन सिमिकस लगा लो चाहे उधर, एंड देन यू नो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के बारे में तो क्या ही बात करें। सो दिस सो इंपॉर्टेंट, हमारा पूरा चैनलाइजेशन ऑफ प्ले ही वहां से होता है। वी बिल्ड अप फ्रॉम देयर, एंड वही चीज है उनका भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर है। अगर मैं उनके स्टैट्स के बारे में बात करूं, एलेक्स ग्रिमाल्डो के 26 मैचेस में 5 गोल 5 असिस्ट आ गए, एंड ही इज द लेफ्ट फुल बैक। एंड जो गिलबर्टो जूनियर है उनके 17 मैचेस में 2 गोल एंड 3 असिस्ट आ चुके हैं। मतलब इट्स क्वाइट गुड। एंड how can we not talk about the center backs that Benfica has? Jan Vertonghen and Otamendi. भाई जैन को तो देखा ही है तुमने स्पर्स के लिए खेलता, कितने मैचेस, कितना खेल चुका है वो स्पर्स के लिए। एंड देन ओटामेंडी इज नॉट अ न्यू नेम, मैन सिटी के लिए कितना खेला है ओटामेंडी ने। सो दीज आर द सेंटर बैक्स दैट बेनफिका हैज। सो वी आर गोइंग टू मीट सम familiar faces as well, and they have experience of playing in Premier League, so the match is not at all going to be easy if you think that's what it is. Yes, तुम ये लगा लो कि लेसर ऑफ द इविल मिला है हमको गोइंग इनटू द मैच, बट इविल तो है, तो देखना पड़ेगा व्हाट लिवरपूल इज गोइंग टू डू इनटू इट, कंसिडरिंग जो पास्ट मैचेस है हमारा थोड़ा गोल स्कोरिंग एबिलिटी थोड़ा कम दिख रहा है, एंड दैट्स वेयर वी हैव टू बी आर 100%। आई नो लीग मैचेस को तुम कंपेयर नहीं कर सकते हो चैंपियंस लीग तो अलग ही है, अलग ही चीज है, बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी अ रियली रियली गुड मैच। व्हाट बेनफिका एंजॉयज इज अ वेरी ऑल राउंडेड स्क्वाड। तो उनका ऐसा है कि काउंटर पे तुमको पूरा हिट करेंगे, एंड दैट इज वेयर वी कैन बी एक्सप्लॉइटेड लाइक आई मेंशन्ड बिफोर एज वेल। एंड ऑल्सो दे आर रियली गुड एट सेट पीसेस। तो देयर आर सम थिंग्स दैट लिवरपूल विल हैव टू बी देयर
100%. And defensively also, we can't just take them lightly considering number of goals that they have been scoring. By the way, while researching for this video, I came across a very beautiful story between Benfica and Liverpool. I would love to share it with you. तो अगर तुमको स्टोरी पढ़ने का बनूंगा तो तुम मेरे लिंक में चले जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुमको वहां पे लिंक मिल जाएगा, तुम वहां पे खोल के भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैं तुमको वो स्टोरी बताने वाली हूँ क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगी वो स्टोरी सुन के। तो ऐसा था जब लिवरपूल फाइनल्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था चैंपियंस लीग के, किसके साथ फाइनल था, टॉटनहम के साथ। तो ऐसा था लिवरपूल ऑब्वियसली वांटेड टू विन एंड डिडंट वांट टू कमिट द सेम मिस्टेक दैट दे डिड अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तो उनको था हम एक प्रॉपर मेंटालिटी से जाएंगे, एक माइंडसेट से जाएंगे, बट वी नीड टू बी फुली प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग इनटू द मैच। तो लिवरपूल ने पता क्या किया, उन्होंने बेनफिका को कांटेक्ट किया कि देखो हमको एक मैच के लिए तुम्हारा पूरा का पूरा टीम चाहिए। तो बेनफिका बी टीम आया था खेलने के लिए कि तुम्हारा एक टीम चाहिए जो कि एकदम रेप्लिका कर सके व्हाट टॉटनहम डज, हाउ टॉटनहम प्लेज, व्हाट पोचेटिनो ब्रिंग्स इन टॉटनहम। तो अगर वो एक बार कर पाए, हम एक मैच खिला पाए बिफोर द फाइनल्स, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। अब थोड़ा प्रॉब्लम था इसमें, वो ये था, तुमको पता है चैंपियंस लीग का मैच प्रीमियर लीग जब मतलब लीग खत्म हो जाता है उसके बाद होता है, तो सारे टीम्स प्लान कर रहे होते हैं कि हाँ आप वेकेशन पे जाएंगे, समर हॉलीडे, जो भी यार उनके दिमाग में चल रहा होता है। तो दैट्स व्हाट बेनफिका वाज प्रिपेयरिंग फॉर एज वेल। तो उनके मैनेजर ने पता क्या बोला बेनफिका को, मतलब सारे लोगों को मिलकर बेनफिका बी टीम को बोला कि देयर इज अ गुड न्यूज एंड देयर इज अ बैड न्यूज। बैड न्यूज ये है कि अभी तुमको वीकेंड पे भी खेलने आना पड़ेगा। यार तुम सोचो, हमको ऑफिस में कोई बोल दे कि तुमको भी वीकेंड लगाना पड़ेगा, हमको तो क्या यार क्यों। तो उनको बोला कि तुमको वीकेंड लगाना पड़ेगा और तुम्हारी जो समर हॉलीडेज है वो थोड़ा एक्सटेंड करनी पड़ेगी, मतलब अभी नहीं हो पाएगा, पोस्टपोन करना पड़ेगा। And then second thing he said that we have a very important match to play, and he didn't tell them कि किसके साथ मैच है, क्या सीन है, क्या सिनेरियो, कुछ नहीं बताया। क्योंकि क्या है, वो बोला बेनफिका एक ऐसी जगह है जहां पे ना एक बात फैल जाती, तो that would have created a lot of pressure on the players as well, so he wanted to keep things very exciting कि क्या चीज है ना। लिवरपूल approached other clubs as well, but सारे सबको ना टॉटनहम ने कांटेक्ट किया हुआ था, मतलब कुछ ना कुछ वे में रिलेटेड थे। तो बेनफिका था कि कहते हैं कि ठीक है, वी आर अग्रीइंग टू दिस, वी आर रेडी, हम अपना टीम अच्छे से तैयार करेंगे, विल ट्राई टू रेप्लिकेट व्हाट टॉटनहम कैन ब्रिंग ऑन द टेबल ऑन फाइनल डे एंड लेट्स सी अगर हो पाता है कि नहीं। उनको पता है लिवरपूल ने पूरे अरेंजमेंट्स करे कि बेनफिका आएगा एंड 2-3 दिन के लिए वो लोग रुकेंगे एंड यू नो विल वेलकम देम बिकॉज दे आर डूइंग दिस फॉर अस। उनके तो छुट्टी है, वो तो जा सकते थे, बट स्टिल दे आर गोइंग टू कम फॉर अस एंड यू नो प्ले अ मैच विद अस, सो दैट विल बी क्वाइट गुड। तो लिवरपूल ने उनको वेलकम किया एंड प्लेयर्स देन दे गॉट टू नो दे गोइंग टू प्ले विद लिवरपूल अगेंस्ट लिवरपूल, सो दे वर आल्सो वेरी एक्साइटेड कि देखते हैं क्या होगा। तो फिर क्या होता है, बेनफिका के मैनेजर ने बोला कि देखो हम अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर्ड आए हैं, विल ट्राई एंड यू नो गिव यू अ टफ फाइट, बट मान लो अगर हम नहीं दे पाए, वो सब कंसर्न्स थे। तो लिवरपूल ने बोला कि देखो तुम टेंशन मत लो, यू प्ले योर ओन गेम, जस्ट गिव अस अ गुड फाइट, वैसा यू नो जस्ट डोंट लेट अस गो इजीली, वैसा करके। तो बेनफिका को ये भी डर था, यार इतना क्रूशियल मैच है, कहीं एक नॉक नूक लग गया और कोई इंजर हो गया, सो दैट विल बी रियली बैड, है ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बट दिस इज व्हाट द सिचुएशन वाज। तो मैच शुरू हुआ एंड काफी अर्ली सादियो माने को गोल, मतलब सादियो माने ने गोल कर दिया एंड बेनफिका देन दे थॉट नहीं यार वी हैव टू लाइक फाइट एंड ऑल, एंड दे फॉट एंड यू नो व्हाट, दैट इज नॉट द थिंग। द थिंग इज क्या स्कोर लाइन रहा, द स्कोर लाइन वॉज 2-0 एंड दैट इज द एग्जैक्ट स्कोर लाइन जो टॉटनहम एंड लिवरपूल का जो फाइनल मैच रहा था वो हुआ। एंड यू नो आफ्टर द मैच लिवरपूल ने बहुत ही मतलब ऐसा उनको थैंक यू वगैरह सब किया एंड पता एक एकदम टॉटनहम टाइप्स परफॉर्मेंस दिया था बेनफिका बी टीम ने एंड दैट वाज जस्ट सो गुड व्हाट दे डिड एंड यू नो व्हाट दे डिड फॉर लिवरपूल एंड व्हाट लिवरपूल डिड फॉर देम आल्सो। क्योंकि इससे क्या है, उनके मैनेजर ने बोला बेनफिका को कि just don't go there to play, learn what everybody is doing, you know, just because every day you're going to learn something or the other from everyone, in every match you learn something or the other. So that was just a very sweet moment, I think, that these both clubs shared. That's why I thought that I want to share it here, because when I read the story it was just so beautiful to read about it and everything and how it happened. तो मुझे बहुत मजा आया, तो I'll share it with you in case you want to read it yourself. I'll put the link in the description जहाँ से मैंने पढ़ा था, तुम वहां से पढ़ सकते हो। आई नो थोड़ा डाइग्रेस कर रहे हैं टॉपिक से, बट अगर तुम अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो देन थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से आई थिंक यस लिवरपूल कैन विन दिस। आई नो इट्स नॉट नथिंग न्यू, इट्स नथिंग स्ट्रेंज एंड दिस इज द प्रिडिक्शन दैट आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी हैड, बट स्टिल लाइक आई सेड इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी मैच एंड आई थिंक दैट लिवरपूल कैन डू इट। एंड हमारा फर्स्ट लेग अवे है, सो वी हैव टू गो देयर एंड प्ले। एंड फर्स्ट लेग के बारे में ही पहले बात करेंगे। आई डोंट नो, मैं दोनों मैचेस का इकट्ठा नहीं करूंगी। मुझे लगता है ये मैच 3-1 एंड हो सकता है इन फेवर ऑफ लिवरपूल।
And I seriously believe that Benfica has it in them that they can, get a goal against Liverpool. It's not going to be too tough for them. And let's see how the match unfolds tomorrow. It'll be quite interesting. I'm actually very excited about it. But थोड़ा सा भी चेल्सी एंड मैड्रिड के बारे में बात करते हैं तो मैड्रिड को तो बदला लेना ही होगा. इट्स चेल्सी. एंड चेल्सी मैड्रिड का फिक्सचर एक अभी एक्साइटिंग वाला हो गया है बिकॉज वी हैव सीन देम प्ले अभी पहले भी. और चेल्सी ने अच्छा हराया था रियल मैड्रिड को. तो मैड्रिड देखो किस तरीके से आएगा. बट स्टिल अगर मैं बोलूँ मुझे लग रहा है कि चेल्सी कैन विन दिस वन. मुझे चेल्सी पे इसलिए लग रहा है क्योंकि when it comes to Champions League matches and all, even though I know how good Real Madrid is and you can't take them lightly, especially in Champions League fixtures, but still थोड़ा concern रहता है because their right flank is totally nil. मतलब they don't produce anything from there. And सिर्फ वही concern नहीं है, other things as well, because when you talk about their midfield, yes थोड़ा aging midfield है, but let's not forget कि बहुत experienced midfield है. I also think that I would like to see Kamavinga play if Real Madrid has to win for me. तो Kamavinga थोड़ा वो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना मैच में लेके आना, वो इलेक्ट्रीफाइंग चीज लेके आता है, which I think that the old guards won't provide for Real Madrid. But when you think of Chelsea, I think Chelsea can seriously dominate in the midfield. There is Kante and Mason Mount was so brilliant in the previous match. I think उसके off the ball movements जो होते हैं वो तो भाई भयानक होते हैं. And I think we can see some similar thing. Even though I know ब्रेंटफोर्ड से 4-1 हारे हैं एंड रियल मैड्रिड जीता है विद 2 पेनल्टीज. बेंजेमा के पेनल्टीज थे. बट स्टिल मुझे लग रहा है कि शायद चेल्सी हैज अ लिटिल अपर एज, थोड़ा है. तो अगर सिर्फ मैच की ही प्रोडिक्शन करना है फर्स्ट लेग का ही, सो आई एम गोइंग टू से दैट इट्स गोइंग टू बी 1-0 इन फेवर ऑफ चेल्सी. मुझे लग रहा है कि चेल्सी कर लेगा. आई थिंक स्टैमफोर्ड ब्रिज पे ही मैच है. जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. बाकी लेट्स टॉक अबाउट एटलेटिको मैड्रिड एंड मैन सिटी. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फीचर्स फॉर मी. फीचर्स क्यों बोल रही हूँ मैं, इट्स द वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फिक्सचर्स फॉर मी. एंड मेरे को काफी ऐसा है कि मैं देखना है यार व्हाट पेप इज गोइंग टू डू इन दिस, बिकॉज एकदम 2 डिफरेंट एंड ऑफ स्पेक्ट्रम्स हैं एटलेटिको मैड्रिड एंड मैन सिटी. सो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउ एटलेटिको इज गोइंग टू फ्रस्ट्रेट पेप. मे भी हो सकता है कि पेप बहुत ही भयंकर तरीके से जीत जाए, दैट इज 4-0 5-0 करके. बट थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है बिकॉज अभी रिसेंटली अगर बात करूं तो एटलेटिको ने वो अनस्टेबिलिटी जो पकड़ा था उन्होंने स्टार्टिंग ऑफ द सीजन से, वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा स्टेबल हो गए हैं. दे हैव फाउंड थोड़ा वे इनटू द मैचेस नाउ. एंड वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है फॉर मैन सिटी. एंड लिवरपूल हैज फेस्ड एटलेटिको सो मेनी टाइम्स एंड द मैचेस ऑलवेज एंड अप इन अ लिटिल बिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन because come on, that's what Simeone does, with the team. They have very good quality players, but still, वो जो होता नहीं है कि getting under the skin of opposition, that's what they do, and that is when it gets dirty. And I want to see what Pep is going to do in a fixture like this because I've not really seen Pep go against teams like these. That's why I'm quite excited about this one. So अगर मेरे को prediction करना है तो पहला मैच एथिहाद पे है. मेरा प्रोडिक्शन इस मैच में होने वाला है 1-0, अगेन 1-0 इन फेवर ऑफ मैन सिटी. मैं बहुत हाई स्कोरिंग नहीं बोल रही हूँ इस मैच को क्योंकि सही में इट्स एटलेटिको मैड्रिड एंड लिवरपूल हैज फेस्ड देम मेनी मेनी टाइम्स. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट मुझे लगता है अगर कोई है जो कि इस टीम के अगेंस्ट अच्छे गोल्स निकाल सकता है वो है भी सिर्फ मैन सिटी. तो ये भी हो सकता है कि एकदम 4-0 5-0 टाइप्स ऑफ गोल्स हो जाए बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ओनली मैन सिटी कैन डू दैट. सो बट इफ आई एम गोइंग विद समथिंग आई एम गोइंग टू गो फॉर 1-0 प्रेडिक्शन इन फेवर ऑफ मैन सिटी. तुम लोग अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे. आई वुड लव टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट. सो दिस इज व्हाट माय मैच रिव्यू इज. आई होप you guys like it. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.